बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अरे रोशनी चली गई क्या? रोहित की आवाज थी। वो प्रिया का पड़ोसी था, एक हैंडसम लड़का जिससे प्रिया की नजरें कई बार टकरा चुकी थी, मगर बात कभी ज्यादा नहीं हुई थी। प्रिया ने दरवाजा खोला और रोहित उसके सामने था, भीगा हुआ, हल्की मुस्कान के साथ। उसका टी शर्ट बदन से चिपका हुआ था और बालों से पानी टपक रहा था। अंदर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी, प्रिया बोली। रोहित अंदर आया और दोनों मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठे। मौसम, माहौल और पास बैठना, इन सब ने कुछ अनकहा सा माहौल बना दिया। बातों बातों में प्रिया का हाथ रोहित के हाथ से टकराया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे रह गए। रोहित धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि अंधेरा इतना खूबसूरत हो सकता है तुम्हारे साथ। प्रिया के होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसी पल बिजली की एक चमक हुई और रोहित ने प्रिया के चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें किस कर लूं तो। प्रिया की सांसें थमसी गईं, मगर उसने मना नहीं किया। रोहित ने धीरे धीरे प्रिया की आंखों में झांका, जैसे उसकी रजामंदी ढूंढ रहा हो। प्रिया की सांसें अब गहरी हो चुकी थीं, लेकिन उसकी नजरें हटा नहीं रही थीं। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, पर उसकी खामोशी में इजाजत थी। रोहित ने झुककर उसके होठों को छू लिया। एक नरम, धीमा, पर बहुत कुछ कहता हुआ किस। बाहर बारिश अब और तेज हो चली थी, लेकिन कमरे में वक्त जैसे थम गया था। उस एक पल में प्रिया की दुनिया बदल गई। उसने खुद को रोहित के और करीब खींच लिया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे और उनके बीच की दूरी अब मिट चुकी थी। मैं नहीं जानती ये सही है या गलत, प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। रोहित ने उसकी उंगलियां थामते हुए जवाब दिया, जो दिल कहे वही सही होता है, और मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हें चाहता है। कुछ देर बाद जब बारिश थम गई, दोनों चुपचाप बैठे रहे, मगर अब उस खामोशी में अजनबीपन नहीं था। अब वो एक एहसास बन चुकी थी जो दोनों के दिलों में गहराई तक उतर चुका था। कुछ दिन बीत चुके थे। उस रात की खामोशी अब दोनों के दिलों में एक मीठा राज बन चुकी थी। प्रिया अब पहले से ज्यादा सजने लगी थी, जैसे अनजाने में रोहित की नजरों के लिए, और रोहित, वो हर पल बस प्रिया के आसपास रहने का बहाना ढूंढता। एक शनिवार की शाम थी। घर में कोई नहीं था। बिजली चली गई और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्रिया ने मोमबत्तियां जलाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें अंधेरा डराता है? रोहित मुस्कुराया, अब नहीं, जब से तुम साथ हो। प्रिया ने साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी पीठ की डोरी खुली हुई थी। रोहित की नजरें बार बार वहाँ अटक रही थीं। प्रिया ने ये महसूस किया, पर कुछ बोली नहीं। बस एक लंबा दुपट्टा खिसक कर गिरा, जैसे इशारा कर रहा हो कि वो खुद को अब नहीं रोकना चाहती। रोहित धीरे से उसके करीब आया। इस बार उसने उसकी पीठ की खुली डोरी को छुआ। प्रिया की सांसें थमसी गईं। रोहित ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उनके होंठ फिर से मिल गए, इस बार जरा लंबा, जरा गहरा और दिल की धड़कनों से बंधा हुआ। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। रोहित ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे पास खींच लिया। प्रिया ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और कहा, आज की रात बस हमारी है। कमरे की गर्माहट अब मोमबत्ती से नहीं, उनके करीब आने से थी। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया, दिल, जिस्म और रूह के स्तर पर। रात अब गहराने लगी थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर एक धीमी लय में गिर रही थीं। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जैसे दोनों की धड़कनों की तरह धीमी मगर गहरी। प्रिया रोहित के सीने से लगी खड़ी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और होंठ अब भी उस चुंबन की गर्माहट से गुलाबी हो चुके थे। रोहित ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस सब से? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी और बोली, डर तो अब भी लगता है, लेकिन तुम जब पास होते हो तो हर डर छोटा लगने लगता है। उसने रोहित की उंगलियों को अपने होठों पर रखा और फिर धीरे से अपने ब्लाउज की डोरी खुद खोल दी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हिचक नहीं, सिर्फ भरोसा था। रोहित ने धीरे से उसके चेहरे को चूमा, फिर उसकी गर्दन पर होंठ रखे। उसका स्पर्श अब तक सिर्फ कल्पना में था, अब वो सच्चाई बन चुका था। प्रिया ने खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में सौंप दिया। उनका मिलन कोई शारीरिक भूख नहीं था, वो भावनाओं का विस्फोट था जो बरसों से दबे हुए जज्बातों के साथ फूटा था। कमरा अब एक मंदिर की तरह लगने लगा था, जहाँ पूजा प्रेम की हो रही थी, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ समर्पण था। सुबह तक उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ चुकी थी। रोशनी जब खिड़की से आई, प्रिया ने अपनी आंखें खोली और बस इतना कहा, अब चाहे जो भी हो, तुम मेरे हो।